हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। जो लोग मेरे चैनल पे आज पहली बार वीडियो देख रहे हैं उन लोगों को मैं बता दूं कि मैं श्री अमरनाथ जी यात्रा से संबंधित हर तरह की जानकारियों को आप लोगों तक पहुंचाता हूं। जिन लोगों को कुछ भी डाउट होता है वो कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। उन लोगों को मैं जल्द से जल्द रिस्पॉन्स देने का कोशिश करता हूँ और जो भी नए अपडेट्स आते हैं वो अपडेट्स भी मैं आप लोगों को पहुँचाता हूँ। चूँकि श्री अमरनाथ जी यात्रा से संबंधित जानकारियाँ थोड़ी कम है इंटरनेट पे और चीज़ों को ईजी बनाने के लिए मैंने यह पहल शुरू किया है। तो ये पूरा का पूरा सीरीज आपको श्री अमरनाथ जी यात्रा पे ही बेस्ड है। आप लोगों को किसी तरह की कोई भी अगर असुविधा हो रही है या कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन जानना है तो मैं आपको वो जल्द से जल्द प्रोवाइड करने का कोशिश करूंगा। आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ चार्टेड हेलीकॉप्टर जो कि श्रीनगर से बाबा बर्फानी की गुफा तक जाता है, जिसे हम लोअर बेस हेलीपैड कहते हैं, वहां तक जाता है। तो वहां तक की यात्रा हम कैसे करें इस पे आज मैं आप लोगों को डिटेल में बताने आया हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास समय का थोड़ा अभाव होता है और इस कारण से वो लोग दर्शन करने में असक्षम अपने आप को पाते हैं और लोग ऐसा मानते हैं कि चलो बाबा का प्रसाद खाकर ही बाबा का दर्शन मान लेते हैं। ये प्रैक्टिकल है कि बहुत सारे लोगों के साथ इस तरह की कठिनाइयाँ आती हैं जिनका बहुत बड़ी बिजनेस है या किसी तरह का जो भी है, उनका अपने दिनचर्या में इतने बिजी हैं कि वो ज़्यादा टाइम नहीं निकाल पाते। और ये जो है ये बहुत पर्टिकुलर टाइम पे ही दर्शन होता है। जैसा आप लोगों को मालूम है कि इस बार 30 जून से लेकर अगस्त तक 11 अगस्त तक दर्शन होना है। तो इसके लिए मैं आपको इस तरह के दर्शन के बारे में बतलाने वाला हूँ। इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको जो है अपना चार्टेड हेलीकॉप्टर बुक करना है। इसमें मैक्सिमम 6 लोग एक हेलीकॉप्टर में आ सकते हैं। इसका हेलीकॉप्टर का जो रिस्ट्रिक्शंस है, आपको 450 केजी से ज़्यादा वेट नहीं होना चाहिए, ऑल 6 पैसेंजर्स का क्यूमुलेटिव वेट। तो जब आप फिल करेंगे उस समय आपको डिक्लेयर करना है कि हर किसी का एग्जैक्ट वेट कितना है। 2-4 केजी ऊपर नीचे तो खैर वो तो ऑब्वियस सा बात है कि अभी हम बुक कर रहे हैं और 2 महीने के 1.5 महीने के बाद ट्रेवल करना है तो उतना वेट फ्लक्चुएशन चलता है। मगर इन लोगों का जो भी सर्विस प्रोवाइडर है उनका मेन कंसर्न ये है कि वेट मैनेज करना। अगर मान लीजिए वेट थोड़ा ज़्यादा ऊपर नीचे होता है तो ऐसा नहीं है कि आपको ट्रेवल नहीं करने दिया जाएगा। उस केस में क्या होगा कि एक हेलीकॉप्टर में आपकी पूरी फैमिली 6 लोगों को नहीं बैठने दिया जाएगा। दूसरे हेलीकॉप्टर में आपके आपके फैमिली के जो 4 लोग हैं उनको एक में रखा जाएगा, 2 को किसी और में शिफ्ट किया जाएगा, दूसरे हेलीकॉप्टर के 2 लोगों को आपके हेलीकॉप्टर में शिफ्ट किया जाएगा। इस तरह से सफल कर कर ताकि वेट का प्रॉपर मैनेजमेंट हो सके, उस तरह से कर कर ये लोग आगे की यात्रा को शुरू करते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आपको श्रीनगर एयरपोर्ट पे आपको इन लोगों का हेली बेस है, वहां पे आपको सुबह के 10 बजे तक पहुंचना होता है। सुबह 10 बजे पहुंच करके आपको श्रीनगर एयरपोर्ट के एयरपोर्ट लाउंज में चले जाना है। वहां पे आपको हेलीकॉप्टर वाले जो क्रू मेंबर होते हैं वो लोग आएंगे, वो लोग आपको रिसीव करेंगे, आपकी सारी फॉर्मेलिटीज करेंगे। वहां से ये लोग आपको लेकर के हेलीकॉप्टर चार्टेड जो है वहां पे आपको बोर्डिंग कराएंगे। ये पूरी प्रक्रिया तकरीबन 30 से 35 मिनट की होती है, 45 मिनट मान ले अगर कुछ डिले है तो। इतना देर में आपको बोर्डिंग हो जाता है। उसके बाद ये आपको वहां से श्रीनगर एयरपोर्ट से टेक ऑफ करेगी और ये डायरेक्ट आपको लोअर के हेली बेस लेकर जाएगी। याद रखिए इसमें आपको नीलगढ़ उतरने की कोई जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट वहां लेकर जाया जाएगा। जब आप वहां पहुंचेंगे तो वहां से बाबा बर्फानी का गुफा तकरीबन आधे किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। आप चाहें तो पोनी पिट्टू से भी जा सकते हैं, आप चाहें तो वॉक करके भी जा सकते हैं। आपके पास उस समय दोनों ऑप्शन रहेगा। और आप जैसे ही वहां पे उतरेंगे तो आपको अकेले नहीं छोड़ा जाएगा। जो क्रू मेंबर होंगे वो आपको अपने साथ स्कॉट करके दर्शन तक लेकर जाएंगे और वापस लेकर आएंगे। अभी आपको यहाँ लोअर हेली बेस पहुंचने के बाद 2 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा। 2 घंटे में आप दर्शन भी कर सकते हैं। अगर आपको कुछ प्रसाद वगैरह लेना है बाबा बर्फानी के दर से तो वहां से आप प्रसाद भी ले सकते हैं, आप लंगर भी चख सकते हैं। आपके पास 2 घंटे का टाइम है, आप थोड़ा बहुत घूम सकते हैं। ऐसा नहीं कि 2 घंटे का मतलब 10 मिनट ऊपर नीचे तो हर जगह चलता है और वो काफी कंसिडरेट होते हैं। उसके बाद फिर आपको जो है क्रू मेंबर आप लोगों को वापस से वहां बिठाएंगे, वहां से फिर टेक ऑफ होगा और आपको डायरेक्ट श्रीनगर में ला करके आपको छोड़ेंगे एयरपोर्ट पे। एयरपोर्ट पे भी ऐसा नहीं, एयरपोर्ट पे आपको वो वापस से स्कॉट करेंगे और स्कॉट कर करके आपको वो वापस से श्रीनगर एयरपोर्ट के लाउंज में ले जाकर छोड़ेंगे।
अभी मान लीजिए कि वहाँ पे आपका फर्दर होटल है या शेड्यूल्ड फ्लाइट है, तो आप अपना वहाँ से कैरी कर सकते हैं। और आपको अगर होटल बुकिंग है, स्टे है श्रीनगर में, तो वो आपको वहाँ से होटल के लिए भी आपको टैक्सी, या अगर आपका खुद का अरेंजमेंट है होटल का अरेंजमेंट तो ठीक है, नहीं तो ये लोग भी आपको प्रोवाइड करते हैं। अब इसमें दूसरी केस आता है कि कुछ लोग जाकर नाइट स्टे करना चाहते हैं बाबा बर्फानी के दर पे। तो वहां पे क्या होता है कि उसके लिए आपको शाम को 3:30 बजे तक का चॉपर जो है वो चलता है। 10 o'clock से 3:30 तक चलता है। तो 3:30 वाले चॉपर से आप जा सकते हैं। इवनिंग में आप वहां पे पहुंच जाएंगे लोअर बेस पे। उसके बाद आप दर्शन कर करके आप वहां पे नाइट स्टे कर सकते हैं, और अगले दिन वहां से आपको दूसरी चॉपर से जो भी उनकी अवेलेबिलिटी रहेगी नियर बाय आपके टाइम के, वहां से आपको पिकअप कर करके वापस आपको श्रीनगर में लाकर छोड़ेंगे। सेम प्रोसीजर होगा, आपको वो वहां से पिकअप करेंगे श्रीनगर एयरपोर्ट पे। आपको जैसे ही लैंड करेंगे वहां से आपको एयरपोर्ट लॉन्च तक स्कॉट करके ले जाएंगे। फिर आपका शेड्यूल, अगर फ्लाइट है तो आप फ्लाइट में जा सकते हैं, और अगर आपको स्टे करना है श्रीनगर में तो आप स्टे कर सकते हैं। अब आते हैं कि ये जो हेलीकॉप्टर है, ये कौन सा हेलीकॉप्टर है? ये आपको एयरबस है। एयरबस का AS350 मॉडल है, B3 सिंगल इंजन जो है। ये हेलीकॉप्टर काफ़ी फेमस है और काफ़ी सेफ माना जाता है, स्पेशली हाई एल्टीट्यूड सर्विसेज के लिए। तो ये हेलीकॉप्टर है, इसमें आपको किसी तरह का कोई डरने का या कठिनाई का कोई ऐसा बात नहीं है। 5-5.5 फीट की ऊंचाई से लेकर आपको 12,500 फीट पे आपको ड्रॉप करेगा। तो इसमें किसी भी तरह का कोई भी इससे रिलेटेड टेक्निकल कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आता है तो वो लोग खुद ही रिजॉल्व करेंगे, उसमें आपको कुछ भी इन्वॉल्व नहीं होना है। आपको ऑल्टरनेट चार्टर्ड हेलीकॉप्टर देंगे, या तो अगर कैंसिल होता है तो फिर आपको फुल रिफंड देंगे। खैर उस पर हम बाद में आएंगे। अब बुकिंग की बात करते हैं, तो बुकिंग के लिए क्या है कि आपको 50% एट द टाइम ऑफ बुकिंग पे करना है, और डे ऑफ ट्रैवल से 14 डेज पहले आपको बाकी का 50% का पेमेंट करना है। ठीक है। इसके बाद अगर मान लीजिए कि आपको प्लान में कोई चेंजेस है, आपकी जो है शेड्यूल फ्लाइट, लेटेस्ट से आपका शेड्यूल फ्लाइट 10 जुलाई का है, आपको थोड़ा पहले ट्रैवल करने का मन है कि नहीं 10 जुलाई को कुछ काम आ जाएगा तो 1 जुलाई को हम ट्रैवल करेंगे, तो उस केस में आपको 7 डेज प्रायर उन लोगों को इन्फॉर्म करना है कि मैं अपना फ्लाइट जो है मेरा चार्टेड प्लेन, मैं उसको रिशेड्यूल करना चाहता हूं, तो वो आपको रिशेड्यूल कर देंगे, बट सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी। वो तो बड़े ऑब्वियस सी बात है कि जब तक अवेलेबल नहीं होगा कैसे कोई शेड्यूल कर सकता है, रिशेड्यूल कर सकता है। अगर आपका डिले करना है कि 10 जुलाई की जगह आपको अब 20 जुलाई को जाना है, तो ये ना सोचे कि 20 जुलाई के हिसाब से उनको बताना, आपको 10 जुलाई जो आपका ट्रेवल डेट है उससे आपको 7 से 8 दिन पहले उनको इन्फॉर्म करना है। ये तो हो गई आपको रिशेड्यूलिंग और बुकिंग की बात। अब आपको बता दें आपको डॉक्यूमेंट्स क्या लगेगा। तो डॉक्यूमेंट्स इसमें आपको, अगर आप इंडियन नेशनल है तो आधार कार्ड, पैन कार्ड लगेगा, और अगर कोई फॉरेन नेशनल है तो उनको पासपोर्ट देने की जरूरत है। फॉरेन नेशनल के केस में आपको 10 डेज प्रायर बताना है कि हाँ ये जो भी पासपोर्ट है उनका वो बताकर कि ये इस कंट्री से बिलोंग करते हैं, इनका इस नेशन का पासपोर्ट है, क्योंकि इसके लिए उनको एविएशन से एक अलग से अप्रूवल लेना पड़ता है फॉरेन नेशनल्स को चार्टेड हेलीकॉप्टर में ले जाने के लिए। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, सारा चीज सर्विस प्रोवाइडर जो है वही करेंगे, आपको कुछ भी करने की इसमें जरूरत नहीं है। हाँ, अब आपको कैंसिलेशन के बारे में बता दूं। कैंसिलेशन से पहले आपको ये भी बता दूं कि इसकी कॉस्ट क्या है। तो इसकी कॉस्ट आपको श्रीनगर टू लोअर केप का तकरीबन 4,30,000 के आसपास आती है। अब कैंसिलेशन के बारे में बता दूं, कैंसिलेशन का कैसा है कि अगर आप 48 आवर्स फ्रॉम द टाइम ऑफ डिपार्चर से पहले कैंसिल करते हैं तो 25% आपका डिडक्ट करके बाकी की 75% मनी आपको रिफंड हो जाएगी। जो भी बैंकिंग प्रोसेस है 10-15 दिन जो भी रहता है हम लोगों का उसके अकॉर्डिंग। अगर आप 48 आवर्स से 24 आवर्स के बीच में कैंसिल करते हैं तो आपको 50% आप पेनाल्टी बोल लीजिए या कैंसिलेशन चार्जेस बोल लीजिए, वो आपको डिडक्ट हो जाएगा, और जो आपका SASB का चार्जेस है वो भी आपका डिडक्ट होगा। अगर आप 24 आवर्स के अंदर करते तब तो ऑब्वियस बात है, सारा चीज शेड्यूल है तो आपको नो रिफंड मिलेगा। लेकिन अगर वेदर खराब होता है या इस तरह का कोई स्नैच आता है उनके साइड से, स्नैक आपका स्नैक नहीं है इसमें, आप नथिंग इज एट्रीब्यूटेबल टू यू, तो उस केस में आपको 100% रिफंड आएगा। हालांकि अगर वेदर खराब होता है तो इनफैक्ट इसमें वो लोग आपको अल्टरनेट डे भी आपको प्रोवाइड करते हैं, तो इसमें आपको बहुत कठिनाई की बात नहीं है। दोस्तों ये वीडियो मोस्टली मैं उन लोगों को दिमाग में रखकर बनाया हूँ जिनके पास समय की काफ़ी कमी होती है लेकिन वो बाबा के दर पे जाना चाहते हैं।
तो उन लोगों को इससे काफ़ी सहूलियत होगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आप बने रहें, अब जो है धीरे धीरे करके सारी इन्फॉर्मेशन आने लगी है। बहुत जल्द आपको हेलीकॉप्टर शटल की भी आएगी जो आपको नीलगढ़ से लोअर केव और आपको पहलगांव से पंचतरनी की है। आपको पौनी पिट्टू का रेट्स भी डिक्लेयर होने वाला है। तो जैसे जैसे आता जाएगा मैं आपको सारा इन्फॉर्मेशन देना शुरू कर दूंगा। इवन मैंने ये भी सोचा है कि एक से ज़्यादा वीडियो भी एक दिन में आ सकती है। अगर 2 अपडेट आएगी तो मैं ये वेट नहीं करूंगा सारा अपडेट कंसोलिडेट करने का, क्योंकि मुझे भी मालूम है कि ये जो बुकिंग वाली चीज़ें हैं ये बुकिंग पहले से जैसे ही आएगी बहुत तेज़ी से फिलअप होगी, क्योंकि इसमें इंडिविजुअल भी करते हैं, कुछ एजेंट्स होते हैं उन लोग भी सीट ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे ही आएगी मैं देर देर आप लोगों को सारा इन्फॉर्मेशन देने का कोशिश करूंगा। तो कृपया बने रहें हम मेरे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू अपडेट। तो ठीक है दोस्त, जय बाबा बर्फानी, भूखे को अन्न प्यासे को पानी।